हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आंसर राइटिंग एसएसटी के अंदर कैसे करनी होती है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो सोशल स्टडीज़ आपका एक सब्जेक्ट होगा। एंड जिनको भी इससे डर लगता है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है एसएसटी। एंड इसमें 100 स्कोर करना इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से ईजी है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको समझाता हूँ। इन क्लास 10th मैंने भी पेपर दिए, मैंने भी बोर्ड एग्ज़ाम दिया है CBSE से। एंड इन क्लास 10th आई स्कोर्ड 100 on 100 इन SST। मुझे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, मुझे पता था मेरा पेपर अच्छा गया है, लेकिन ऑब्वियसली 100 की उम्मीद नहीं होती है किसी को। बट आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड जब आपके 100 मार्क्स आते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो आपको एक मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलता है। मतलब आपको नॉर्मल मार्कशीट तो आएगी 10 से, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपके 100 हैं, अगर आपके 2 सब्जेक्ट में 100 हैं तो आपको 2 मेरिट सर्टिफिकेट भी आते हैं। तो मेरे को वो ही मिला था एंड इट इज़ अ गुड फीलिंग। लेकिन मेन चीज़ होती है कि मैं आपको भी समझा पाऊँ एंड आपकी भी हेल्प कर पाऊँ जिनको पेपर देने जाना है अभी बोर्ड के। एंड अगर आप क्लास 12th में भी हैं, तो अब अगर आपके पास ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया या फिर आपका BST हो गया, तो वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर हैं कंपेयर टू सोशल स्टडीज़। तो ये जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ, ये दोनों के लिए काम हो सकती हैं, आपके क्लास 12th के पेपर्स के लिए, क्लास 10th के पेपर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ जो मैं करता था अपने क्लास 10th के SST के पेपर में, वो ये थी कि जो भी चीज़ें हैं सिलेबस की वो तो आपको पता होनी चाहिए, बट उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है आपको, वो आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 पॉइंट लिखने हैं उसके अंदर। एंड अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है तो ज़रूर उसके अंदर 5 पॉइंट होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को तो 4 पॉइंट आ रहे हैं, तो डरो मत, कोशिश करो कोई एक पॉइंट जो आपका है उसको आप स्प्लिट कर पाओ 2 डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर। बेसिकली आपकी 5 हेडिंग्स होनी चाहिए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है। एंड अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंटर होने चाहिए आपके पास। एंड सबको आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप 5 पॉइंट लिख रहे हो तो हर पॉइंट की वैल्यू केवल 1 नंबर की है। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन थोड़ा बहुत, यानी कि 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। एंड पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। किसी क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि यू हैव टू ओनली राइट अ पैराग्राफ, सिर्फ तब आप पैराग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा जितने भी नंबर क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको केवल पॉइंटर ही लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स, 5 नंबर क्वेश्चन तो 5 पॉइंट, 10 नंबर क्वेश्चन है 10 पॉइंट। जितना भी आता है, 10 का आता है, 12 का आता है, मुझे अब याद नहीं। मेरे टाइम में आई थिंक 10 नंबर के आते थे क्वेश्चन। सो ये चीज़ हो गई पहली चीज़, पॉइंटर्स में लिखना है। ठीक है, पॉइंटर्स की जो हेडिंग होनी चाहिए वो क्रिस्प होनी चाहिए। जो भी आपका बोर्ड का टीचर चेक कर रहा है उसको लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये पूरा पॉइंट किस चीज़ के बारे में है, राइट। कभी भी जो बोर्ड के चेकर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी शीट अच्छे से बैठ के पढ़ें, खास तौर के SST में, क्योंकि जब आप पॉइंटर्स लिख रहे हैं तो वो समझ जाते हैं कि हाँ यार, अगर इसने पॉइंटर की हेडिंग सही लिखी है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो उसने 2-3 लाइन में एक्सप्लेन किया है वो हल्का फुल्का पढ़ लेंगे उसको, लेकिन वो एज्यूम कर लेंगे कि आपने सही लिखा होगा और वो फटाफट आपका नंबर दे देंगे। और उनके लिए भी काफ़ी ईजी होता है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और बच्चे ने 5 पॉइंट लॉजिकल पॉइंट्स लिखे हैं, सही पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो उनको फटाफट 5 नंबर दे देते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है, राइट। सेकेंड टिप, पॉइंटर्स लिखने का तरीका। जब भी आप पॉइंटर्स लिख रहे हैं उनको एक ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है एंड दे आर आस्किंग अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल, तो फ्रीडम स्ट्रगल में जो जो चीज़ें हुई वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, दैट लेड टू दिस रिवोल्ट, उसके बाद ये, उसके बाद ये। आप जो रिवोल्ट लास्ट में हुआ है उसको पहले ही लिख सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या करना होता है, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फटाफट हम इतने हौच पौच होता है दिमाग के अंदर कि जैसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन और हमें उसके 5 नंबर क्वेश्चन है, हमें एक पॉइंट याद आ रहा है, हम फटाफट वो लिख देंगे पहले, और फिर हम सोचेंगे कि अच्छा यार ये पॉइंट बाद में लिखना था, इससे पहले ये पॉइंट भी तो आना था। तो बेटर ये रहता है अपना रीडिंग टाइम में, SST में स्पेशली अपने टाइम को यूटिलाइज करो, क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट, एंड एक रफ जगह पे साइड में ही रफ कॉलम खींच लो या कहीं पे भी जो मेन पॉइंटर्स हैं उनको एक बार लिख लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ यार ये 5 पॉइंट जो मैं लिखने वाला हूँ इस आंसर के अंदर, एंड इस ऑर्डर में लिखने वाला हूँ, क्योंकि ऑर्डर बहुत मैटर करता है। आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं ऑर्डर को, कुछ चीज़ों पे कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में कर सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। जो एक फ्लो बनना चाहिए स्टोरी का वो टूटना नहीं चाहिए। तो अगर आपने 5 पॉइंट लिखने हैं तो उन 5 पॉइंट में कुछ ऑर्डर होना चाहिए, राइट। जो भी आपका चैप्टर है जिस पे भी वो डिपेंडेंट है वो मुझे नहीं पता है,
लेकिन आप पहले एक जगह पॉइंटर्स लिख लीजिए साइड में, ताकि आपको पता लग जाए कि मुझे ये पॉइंटर्स लिखने हैं इस आंसर के अंदर और इस ऑर्डर में लिखने हैं। ये होगी सेकेंड टिप। थर्ड टिप, अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर छूट रहा है, छूटेगा कब? जब आप ज़्यादा लिखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं लिखना है। बहुत कम कम लाइन में आपको हर पॉइंटर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, राइट। फिर भी आपको लग रहा है कि आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है, तो आपको उस केस में बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। भले ही अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन भी आपको लग रहा है कि मेरा छूट जाएगा, तो आप उसको भले ही एक्सप्लेन मत करो हर पॉइंट को, लेकिन फटाफट 10 लाइन में हर जो भी पॉइंटर्स हैं उनको फटाफट लिखाओ। उससे होगा क्या, जो भी चेकर होगा, जो भी आपके बोर्ड की शीट चेक करेंगे, उनको पता लग जाएगा कि हाँ यार इसको पता था, शायद टाइम की कमी थी, इसलिए बच्चे ने फटाफट पॉइंटर लिख दिए एंड पॉइंटर्स ने सही लिखे हैं सारे, इसलिए इसको नंबर चलो 10 में से 5 तो दे ही देते हैं। बस एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं पॉइंट्स, लेकिन पॉइंट लिख दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है। अगर टाइम छूट रहा है, अगर आपको क्वेश्चन छूट रहा है, केवल तभी ऐसा करना है। ये एकदम लास्ट मोमेंट के लिए है। एंड उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आपको SST के अंदर बहुत जगह पे जो फ्लो चार्ट्स होते हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप अपने पेपर को अच्छा दिखाएंगे, अच्छा प्रेजेंट करेंगे, अच्छी लेजिबल राइटिंग में लिखेंगे, फ्लो चार्ट्स यूज़ करेंगे, पॉइंटर्स में लिखेंगे, खुला खुला साफ साफ लिखेंगे, उतना ही जो चेकर होगा उसको ईजी रहेगा आपका पेपर चेक करना और उतने ईजीली आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरी क्लास में एक लड़की थी, शी वॉज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर। मार्क्स तो हम सबके आए थे, हमारे भी 95 96 सबके ठीक ठाक नंबर ही थे, बट शी हैड स्कोर्ड 99 पॉइंट कुछ एंड शी वॉज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर। द ओनली डिफरेंस बिटवीन हर कॉपी एंड आर कॉपी वॉज दैट उसकी जो आंसर शीट उसने लिखी थी, दैट वॉज सो लेजिबल, दैट वॉज सो गुड टू सी। उसको देख के लग रहा था हाँ यार, मतलब इतनी सुंदर हैंड राइटिंग भी उसकी अच्छी थी, बट प्रेजेंट करने का तरीका भी, कहने का ये मतलब है आंसर सही बहुत लोग लिख के आते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी कॉपी को स्टैंड आउट करवाना है बाकियों से, तो आपको अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। हैंड राइटिंग आपकी लास्ट मोमेंट में चेंज नहीं हो सकती है, इसलिए उसकी टेंशन मत लो। एटलीस्ट साफ साफ लिखना जितना लिख सकते हो, एंड स्पेस प्रॉपर छोड़ना हर क्वेश्चन के बाद। आंसर 1 और आंसर 2 में पता होना चाहिए इन्विजिलेटर को कब आंसर 2 शुरू हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंसर 1 चल रहा है और आंसर 2 भी शुरू हो गया और पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ पे खत्म हुआ आंसर और कहाँ पे आंसर 2 शुरू हुआ। ऐसा मत करना। 2 लाइन छोड़ देना हर क्वेश्चन के बाद, ईजी रहता है, ईजी टू द आईज ऑफ द इन्विजिलेटर टू चेक योर पेपर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे नहीं लगता मैंने इससे ऊपर कुछ और किया था, एंड आई स्कोर्ड 100 on 100 SST, जो कि मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग बात थी। लेकिन आई रियलाइज़ कि मेरा ऑब्वियसली जो मेरे लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश, हिंदी, SST, उन सब में मेरे मार्क्स अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू मैथ्स और अकाउंटेंसी, वो मेरी इतनी अच्छी नहीं रहती है। बट हाँ, आपको अच्छे से अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, कम से कम शब्दों में, ज़्यादा लंबा एक्सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि उससे भी आपके मार्क्स कटेंगे। जितना क्रिस्प, जितना नीट और जितना कम से कम आजू बाजू की बातें आप करेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके मार्क्स के लिए। एंड बिलीव मी, अगर आप इतना करके आते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सबके अच्छे मार्क्स आते हैं क्लास 10th के अंदर, किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे लगता था कि मेरे को ये एक अच्छी चीज़ है कि मैं SST का आंसर सही लिख पाता हूँ, सो आई मेड दिस वीडियो ताकि मैं औरों को हेल्प कर पाऊँ इस चीज़ के अंदर, जिनको, तो मैं देखा SST के अंदर बहुत कुछ लोगों को डर रहता है कि यार हमें तो बिल्कुल ही नहीं आती है। बट इन चीज़ों को फॉलो करना, ध्यान में रखना, एंड आई एम श्योर आप अच्छा स्कोर करोगे। क्लास 10th के अंदर बहुत ईजी पेपर होता है, सो टेंशन मत लेना। किसी को कोई डाउट हो क्लास 10th का, 12th का, कोई और एंट्रेंस एग्जाम का, यू कैन कमेंट इट डाउन बिलो। I'll make sure to make a video on that or help you out in the comment section. So I'll see you in the next video and please share it with your friends and family, जहाँ भी आपको लगे, जिसको ज़रूरत हो इन videos की, आपका कोई जूनियर हो, कोई और हो, and I'll see you in the next video. Thank you.